नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चर्चित जमशेदपुर के मानगो नाबालिग दुष्कर्म मामले में अदालत का फैसला। 3 अभियुक्तों को 25 साल सश्रम कारावास की सुनाई सजा। इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो को हुई सजा। अन्य 22 लोगों को आरोपी बनाने का आदेश। पूरे मामले में पुलिस अधिकारी समेत कई रसूखदार हैं शामिल। सरायकेला जिले में छापामारी कर जब्त किया गया सरकारी अनाज। ट्रकों में लोड थे 2300 क्विंटल अनाज। कालाबाजारी की आशंका, पकड़े जाने पर ट्रक चालक नहीं दिखा पाया अनाज का दस्तावेज। जमशेदपुर से सरायकेला ले जा रहा था अनाज। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। और जेएनएसी ने साफ सफाई के लिए खरीदा ऑटोमेटिक वाहन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना। जमशेदपुर पश्चिम की सड़कें होंगी चकाचक। सफाई के लिए खरीदा क्लीनिंग वाहन। डोर टू डोर सूखा व गीला कचरा के उठाव के लिए भी खरीदे गए वाहन। और आइए सबसे पहले बात करते हैं मानगो नाबालिग दुष्कर्म मामले की। जमशेदपुर के मानगो में नाबालिग के साथ दुष्कर्म देह व्यापार में धकेलने के मामले में नामजद 3 अभियुक्तों इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो व श्रीकांत महतो को एडीजे 5 सह पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। बताते चले कि मंगलवार 18 जनवरी को अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। तीनों अभियुक्तों इंद्रपाल सिंह सैनी, शिव कुमार महतो व श्रीकांत महतो को अदालत ने दोषी पाया। इस मामले में अन्य 22 लोगों को कोर्ट ने आरोपी बनाने के आदेश दे दिए हैं। इनमें पुलिस अधिकारी से लेकर रसूखदार तक शामिल है। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से शिव कुमार महतो व इंद्रपाल सिंह सैनी जेल में थे। वहीं श्रीकांत महतो को बाद में जमानत मिल गई थी। मंगलवार को अदालत में दोषी करार देने के बाद ही श्रीकांत महतो को भी हिरासत में ले लिया गया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अवधेश सिंह व सूचक की अधिवक्ता ममता सिंह पैरवी कर रही थी। बता दें कि इस मामले में जिले के पूर्व डीएसपी अजय किरकेट्टा व इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी समेत 22 लोगों को कोर्ट ने पहले ही आरोपी बनाने के आदेश दिए हैं, जिसका पुलिस अनुसंधान चल रहा है। डीएसपी अजय किरकेट्टा व इमदाद अंसारी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का स्टे है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को इस हाई प्रोफाइल और चर्चित मामले में अपना फैसला सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। कि जो पुलिस के जांच के अनुसार जो बाकी लोगों का नाम हटाया गया था और लड़की की जो गवाही आई थी, जो पीड़िता है उसकी गवाही आई थी, और उसके बाद 319 के पिटीशन के बाद बाकी लोगों को जो अभियुक्त बनाया गया उसकी प्रोसीडिंग अभी चल रही है। वो सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड है। चूंकि ये 2018 से रिकॉर्ड चल रही थी, इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, इसलिए इसमें जजमेंट आया है। वो सप्लीमेंट्री में रिकॉर्ड चल रहा है और इसमें प्रोसीडिंग चलती रहेगी। जब उसकी प्रोसीडिंग पूरी होगी, उम्मीद है ऐसा ही जजमेंट उसमें भी आएगा। और अब बात सरायकेला में जब्त सरकारी अनाज की। सरायकेला एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों में लोड 2300 क्विंटल सरकारी अनाज जब्त किया। आशंका जताई जा रही है कि कालाबाजारी करने के मकसद से अनाज जमशेदपुर से सरायकेला लाई जा रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीओ रामकृष्ण कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 ट्रकों में भारी मात्रा में जन वितरण प्रणाली के तहत आवंटित खाद्यान्न को जमशेदपुर से सरायकेला जिला लाया जा रहा है, जिसके बाद एसडीओ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा और सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत दुगनी पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रकों में लोड 2300 क्विंटल अनाज को जब्त किया गया और संबंधित थानों को सुपुर्द किया गया। एसडीओ ने बताया कि जांच के क्रम में दोनों ही वाहनों में संबंधित कागजात नहीं पाए गए। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में कांड्रा पुलिस और सरायकेला पुलिस भी शामिल रही। आशंका जताई जा रही है कि सरायकेला जिले में कालाबाजारी के उद्देश्य से इस सरकारी खाद्यान्न को खपाने की योजना थी। हमको गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 ट्रक जो है पीडीएफ का 3256 और 2224 2 ट्रक है जो कि जमशेदपुर तरफ का माल है और सरायकेला तरफ जा रही है। उसी के आलोक में कांदा थाना प्रभारी, सरायकेला थाना प्रभारी, गमरिया वीडियो सीओ और सरायकेला वीडियो सीओ के नेतृत्व में जो है हमने 3 सेट किया था 1 घंटा में। तो एक गाड़ी जो है टोल टैक्स के पास पकड़ाई है और एक गाड़ी जो है यहाँ दुगनी पेट्रोल पंप के पास। दोनों को जो है थाना में भी लगवा रहे हैं
कागज इत्यादि मिलने पर जो है आगे कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टिया तो ये लग रहा है कि जो इधर का माल नहीं है, सरायकेला का माल नहीं है। अब सरायकेला क्यों घुसा तो समय को पता होगा, आगे छानबीन होगा। वहाँ का माल होगा नहीं कर सकते। करीब 2376 क्विंटल 2300 का आसपास का है हमको लगता है। दोनों ट्रक में मिला अलग अलग होगा। उसको तो अभी हम नहीं देख पाए जा करके, उकांडा थाना में उसको लगवाए हैं। इसको भी जो देखे हम लोग तो दोनों को 2 थाना में लगवा रहे हैं, दोनों पे आगे कार्रवाई करते हैं। और अब बात जेएनएसी के सफाई वाहनों के उद्घाटन की। जमशेदपुर पश्चिम के विभिन्न इलाकों की साफ सफाई के लिए जेएनएसी ने करोड़ों की लागत से सफाई वाहनों की खरीदारी की। शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जमशेदपुर को स्वच्छ शहर की रैंकिंग में शिखर पर रखने के लिए जेएनएसी हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए जरूरी अत्याधुनिक सफाई वाहनों को 5 करोड़ की लागत से खरीदा गया है। इनमें सड़कों की सफाई के लिए 2.5 करोड़ की लागत से ऑटोमेटिक वाहन खरीदा गया है। वहीं डोर टू डोर सूखा गीला कचरे के उठाव के लिए भी वाहन खरीदे गए हैं। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी वाहनों का उद्घाटन करने के बाद उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इन मशीनों के द्वारा अब बेहतर तरीके से शहर की साफ सफाई की जा सकेगी। ये वाहन जमशेदपुर पश्चिम के विभिन्न क्षेत्रों की सफाई करेगी। 10 गाड़ी डोर टू डोर कचरा की है, 1 गाड़ी रोड क्लीनिंग के लिए है, जो रोड में ऑटोमेटिक रोड में झाड़ू भी लगाएगा और कचरे को सक करके कचरा को जमा कर लेगा। और 1 है ड्रेन के लिए, जो ट्रैक्टर भी है और उसमें जो है जेसीबी का भी काम होगा। तो ये लगातार स्वच्छता की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे नीट एंड क्लीन हमारा इलाका रहे, इसके लिए काम किया जा रहा है। उसी की दिशा दशा में ये एक महत्वपूर्ण पहलू बनेगा। और मैं समझता हूँ कि ये 10 गाड़ी डोर टू डोर आने से और ये सारी वैकल्पिक व्यवस्था होने से इस इलाके में व्यवस्थाएं और सुदृढ़ होंगी, स्वच्छ होंगी और लोगों को अच्छा जीवन जीने में एक सहायक सिद्ध होगा। इसके लिए आज हम लोग इसका विधिवत जो है उद्घाटन किए हैं और ये आज से ही ये अपने काम को संपादित करने की दिशा में ये पूरा ये हमारा कदमा है, सुनारी है, बिष्णुपुर है, साक्षी है। और अब बात करते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की पुण्यतिथि मनाए जाने की। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की 8वीं पुण्यतिथि सादगी पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर शहरवासियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जमशेदपुर के कदमा के उलियान स्थित निर्मल महतो स्टेडियम में उनकी प्रतिमा स्थल पर सभी ने श्रद्धांजलि दी। सुधीर महतो अमर रहे, सुधीर महतो अमर रहे, सुधीर महतो अमर रहे। मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सह ईचागढ़ विधायक सविता महतो भी मौजूद रहीं। वहीं झामुमो के जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी और तमाम झामुमो के पदाधिकारी लालटू महतो समेत कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय सुधीर महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस मौके पर स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सह ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने कहा कि स्वर्गीय सुधीर महतो एक जननेता थे। वे जब तक जीवित रहे हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा की। सविता महतो ने कहा कि अब वे अपने दिवंगत पति के विकास के सपनों को पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं झामुमो के जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि स्वर्गीय सुधीर महतो को भुलाया नहीं जा सकता है। वे सदैव जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। हम भी उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए सदैव जनता की सेवा कर रहे हैं। आज स्वर्गीय सुधीर महतो जी का 8वां श्रद्धांजलि सभा मनाया जा रहा है और कोरोना कोविड का गाइडलाइन को देखते हुए सीमित लोगों के बीच में, कार्यकर्ता नेता के बीच में हम लोग आज 8वां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और सुधीर दा एक गरीबों के मसीहा थे,
शहीद निर्मल महतो का 87 में हत्या होने के बाद सुधीर महतो जी ने टाटा कंपनी का नौकरी को रिजाइन मारकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन और संगठन को और मजबूत किया और इच्छागढ़ में से विधायक भी बने और झारखंड के डिप्टी सीएम भी बने और इच्छागढ़ क्षेत्र में बहुत सारे विकास का काम जो है उनके द्वारा किया गया और एक सच्चा इंसान थे और उनके कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए उनके रास्ते पर चलकर हम लोग जो है पूरे गरीबों के बीच में उनका सेवा कर रहे हैं और आगे भी हम लोग निश्चित रूप से जो है स्वर्गीय सुधीर महतो जी का श्रद्धांजलि सभा हमेशा मनाते हुए आ रहे हैं, मनाते रहेंगे और उनके पथ पर चलकर हम लोग अन्याय के खिलाफ गरीबों के शोषितों के साथ हमेशा खड़े हैं। और अब बात नक्सली महाराज प्रामाणिक को जेल भेजे जाने की। शुक्रवार को नक्सली महाराज प्रामाणिक द्वारा सरायकेला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद शनिवार को उसे जेल भेज दिया गया। इस दौरान उसने कहा कि वो भविष्य में जनता की सेवा करना चाहता है। झारखंड सरकार की माओवादियों के खिलाफ जारी सरेंडर पॉलिसी के तहत 10 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर महाराज प्रामाणिक ने एक दिन पहले शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया था, जिसे शनिवार को सरायकेला जेल भेज दिया गया है। मेडिकल जाँच के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कुख्यात नक्सली महाराज प्रामाणिक ने कहा कि भविष्य में वे जनता की सेवा करेंगे। हालांकि महाराज प्रामाणिक के इस बयान से भविष्य में उसके राजनीतिक संगठन से जुड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि पूर्व में भी नक्सली संगठनों ने महाराज प्रामाणिक का राजनीति के बड़े दिग्गजों से संबंध होने की सूचना कई बार जारी की है। बहरहाल नक्सली महाराज प्रामाणिक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है, जिसे पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। बस जनता के साथ में रहेंगे, जो सेवा कर रहे थे मैं वैसा अभी तक कुछ नहीं। सरकार का जो नीति है इसी से प्रभावित होकर के हम मुख्य धारा में जो बाहर में फरारी हुई थी। आइए बात करते हैं राजनगर में बैटरी चोरों की हुई गिरफ्तारी की। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के सोसोमली गांव में बैटरी चोरी कर भाग रहे चोरों को ग्रामीणों ने खदेड़ा, जिसमें एक पकड़ा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पकड़ाए चोर की निशानदेही पर दूसरे चोर को भी पकड़ लिया, साथ ही उसके पास से चोरी की बैटरी भी बरामद की। बता दें कि राजनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से लगातार बैटरी चोरी की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस इन मामलों की जांच कर ही रही थी कि इसी बीच राजनगर के सोसोमली गांव से बैटरी चोरी कर भाग रहे चोर को पकड़े जाने की सूचना मिली, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, साथ ही अपने दूसरे साथी की जानकारी भी दी, जिसके बाद पुलिस ने छापामारी कर दूसरे चोर को भी धर दबोचा। राजनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सोसोमली के ग्रामीणों द्वारा बैटरी चोरी की सूचना दी गई थी। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची और एक चोर को बैटरी के साथ गिरफ्तार किया और कुछ घंटे बाद दूसरे चोर को भी पकड़ लिया। दोनों के पास से कुल 3 बैटरी और एक बाइक बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। कल रात सोसोमली ग्रामवासियों के द्वारा सूचना दिया गया कि 2 चोर जो है बैटरी चुरा करके भाग रहा है। उसके बाद हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए दल को भेजे। वहां पे जाने के बाद ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि एक चोर पकड़ाया है और एक भाग गया है। जो पकड़ाया हुआ चोर था उसके पास एक बैटरी बरामद हुआ था। उसके बाद उसके निशानदेही पे हम लोग तुरंत छापामारी किए। छापामारी के दौरान जो दूसरा चोर था वो ही पकड़ाया। उसके पास से 2 बैटरी बरामद हुआ। टोटल 3 बैटरी और एक बाइक भी बरामद हुआ। बार बार सूचना मिल रहा था कि कभी ट्रक से, कभी गांव के सोलर वगैरह से बैटरी चुरा करके जा रहे थे लोग। एक का नाम अभिषेक महतो है जो कि तुमुंग का है और दूसरा ज्ञान रंजन है जो कि पगनाडी का है। आइए बात करते हैं दैनिक अखबार के पत्रकार के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने की। सरायकेला जिले के तिरुल्ली थाना क्षेत्र में बालू के अवैध उठाव को लेकर खबर बना रहे पत्रकार
विद्युत महतो की स्थानीय थाना की पुलिस ने लाठी से पिटाई कर दी। पत्रकार विद्युत महतो का कहना है कि पुलिस को बालू उठाव की सूचना देने पर पुलिस ने उल्टे उसी की पिटाई कर दी। सरायकेला जिले में बालू के अवैध कारोबार का खबर बनाना ईचागढ़ के दैनिक अखबार के पत्रकार विद्युत महतो को महंगा पड़ गया। पत्रकार की माने तो अवैध बालू उठाव की सूचना स्थानीय पुलिस को देने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे थाना तक बालू लदा ट्रैक्टर लाने पर पुलिस ने बाहर निकलकर उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। घायल अवस्था में पत्रकार को शनिवार की सुबह जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्रकार विद्युत महतो ने अपने साथ घटी घटना की जानकारी दी। मैं तो जमशेदपुर में था और जो विद्युत एक प्रेस वाला है विद्युत महतो, उनको लाया गया MGM में। उन्होंने बोला कि पुलिस हमसे मारपीट किया है। हम बालू गाड़ी लेके गए थे, जो बालू गाड़ी को धरा भी पुलिस, और उसके बाद हमको निकाल करके डंडा से मारपीट किया है। बालू गाड़ी थाना में रखा गया था, नहीं सुनने में आया कि बालू गाड़ी छोड़ दी। नहीं, अभी JSMDC का बालू चल रहा है और वहाँ का JSMDC चल रहा है। बाद बाकी जो प्रधानमंत्री आवास में है 2-4 गाड़ी बालू प्रधानमंत्री आवास में चलता है, जो लोकल ट्रैक्टर है वो छोटे गल था, इसमें कोई इसका चलान वाला नहीं था, इसीलिए विद्युत इसको लेके गया था। मामला बीते रात का है। उधर बंगाल का ट्रैक्टर झारखंड में जैसे सुवर्ण रेखा घाट से अभी लगातार कुछ दिनों से बालू लेके जा रहा था। हम थाना प्रभारी को सूचना इसका दिए थे, तब पर भी थाना प्रभारी उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किया था। जो कि हम ट्रैक्टर थाना प्रभारी को बताया कि सूचना दिए कि ये सारे बंगाल का ट्रैक्टर आ रहा है, जा रहा है। थाना प्रभारी बोले कि ट्रैक्टर तो ऐसा कोई सूचना नहीं है। तो हम बोले ठीक है सर, थाना लेके आ रहे हैं। जब थाना के बगल में हम ट्रैक्टर लेके गए, उसके बाद थाना प्रभारी मेरा कॉल नहीं उठाए, और कॉल जब नहीं उठाए उसके बाद फिर हम वही मौके पर ट्रैक्टर सबका वीडियो बना रहे थे। वही वीडियो जब बनाते टाइम उधर से धमकी आ रहा है कि कौन है, कहाँ से है। मैं बोला कि सर प्रेस से मैं विद्युत महतो हूँ। तो बोले कौन विद्युत महतो, कहाँ विद्युत महतो। बोले साइड हो जाओ वरना गोली चला देंगे। हम बोले कि सर गोली चलाइए, जो भी कि जब प्रेस से रिपोर्टर विद्युत महतो हैं, आप मेरे को पहचानते हैं। तो बोला कि नहीं तुम साइड हो जाओ। उसके बाद जब हम साइड नहीं हुए तब तक उधर से सब निकल के संतरी लोग मेरे ऊपर लाठीचार्ज करने लगे, और मेरा मोबाइल को भी, जिस मोबाइल में हम वीडियो बना रहे थे, मेरा मोबाइल को भी तोड़ दिया, फेंक दिया मेरे हाथ से छीन। वही थाना में जो भी सब संतरी लोग सबको मिल के लाठीचार्ज कर दिया, बहुत मारा है, थोड़ा बहुत ज्यादा। बात करते हैं चालान से ज्यादा बालू ढुलाई पर रोक के लिए प्रशासन की सख्ती की। चालान से ज्यादा हाईवा में बालू ढुलाई करने पर रोक लगाने की JMM की मांग के बाद सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देश पर चौका के चावलीवासा में चेकनाका लगाया गया, जिसके बाद चालान के बगैर बालू ढुलाई करने पर 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। सरायकेला खरसोवा जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सोडो जारगोडी बालूघाट से चालान से ज्यादा हाईवा में बालू ढुलाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर झामुमो के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त अरवा राजकमल को ज्ञापन सौंपा था। झामुमो ने चालान से ज्यादा बालू ढुलाई होने से राज्य सरकार को राजस्व की हानि होने की शिकायत कर इसकी जांच की मांग की, जिसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर चौका के चावलीवासा में NH 33 पर चेकनाका लगाया गया। चेकनाका पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करने के साथ ही सशस्त्र बल की तैनाती भी की गई है। वहीं चेकनाका में बगैर चालान के बालू ढुलाई करने पर एक हाईवा को जब्त कर चालक और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इधर शनिवार को दोपहर 2 बजे तक चेकनाका पर बालू लदे 6 हाईवा का चालान चेक किया गया। वहीं DMO सनी कुमार और SDPO संजय कुमार सिंह ने चेकनाका का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिसिया कार्रवाई से हाईवा मालिकों में नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल चालान से ज्यादा बालू ढुलाई किए जाने को लेकर प्रशासन सख्त है। अनुसार हम लोग वाहन की जाँच कर रहे हैं, बालू वाला हम लोग बालू में चालान का जाँच कर रहे हैं, गाड़ी नंबर और चालान नंबर जाँच करके चालान की वैधता कब से कब तक है। अब तक हुई है 7 बार। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।